ये बात है राजस्थान के एक छोटे से गांव अलवर की। एक छोटे से परिवार में माँ बाप और एक छोटा सा लड़का जिसका नाम मोनू था, वो एक ही परिवार में रहा करते थे। मोनू के पिताजी का नाम जय किशन था। जय किशन लालची होने के साथ साथ वो बहुत ही कामचोर भी था। एक समय की बात है, अचानक ही जय किशन अपनी पत्नी सुलेखा से कहता है, अरे सुलेखा, मोनू का एडमिशन कराना है और मेरे पास पैसे एकदम नहीं है कि मैं इसका एडमिशन करा सकूं। चलो कोई बात नहीं, मैं फिलहाल जा रहा हूँ खेत में काम करने और इसके एडमिशन का कल देखा जाता है। अपनी पत्नी को इतना बात समझाते हुए वो खेतों की तरफ निकल जाता है और रोज की तरह वो अपने खेतों में काम करने लगता है और कुछ ही समय में अपने काम को खत्म करके वो घर की तरफ आ रहा होता है। वो घर आके अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुलेखा, मैं जा रहा हूँ पास वाले जो गुफा है ना, वहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। वही अब कुछ करेंगे, हमारे घर में तो पूरी तरह से गरीबी आ गई है। अच्छा ठीक है जी, आप जाइए मगर ध्यान से जाइएगा और जल्दी ही वापस आ जाइएगा। हम और मोनू आपकी राह देख रहे हैं। इतना बात कह के वो गांव वाले गुफा के पास चला जाता है। अरे बाबा जी, मैं बहुत ही ज्यादा परेशानी में चल रहा हूँ। जहाँ भी काम कर रहा हूँ वहाँ से मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, और तो और अभी मुझे अपने घर का खर्चा भी चलाना है और अपने मोनू का स्कूल में नाम भी लिखवाना है। ठीक है बेटा, तुम घबराओ नहीं, अब मैं तुम्हारे घर पे बहुत सारे पैसे अपने शक्तियों से रख रहा हूँ, जिससे तुम अपने घर के सारे काम करना। लेकिन एक बात याद रखना, उन पैसों का सिर्फ अच्छे कामों में ही इस्तेमाल करना। अच्छा ठीक है बाबा जी, मैं आपकी बताई हुई बातों का पूरा ध्यान रखूंगा। इतना बात कह के वो बहुत ही खुश होते हुए अपने घर आ जाता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, मैं गया था बाबा के पास। बाबा से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि बगल वाले रूम में बहुत सारे पैसे रखे गए हैं। चलो हम सभी चल के वहाँ पे उन सभी पैसों को देखते हैं। अच्छा ठीक है जी, चलिए हम सभी मिलके देखते हैं बाबा जी ने हम लोग के लिए क्या भेजा है। इतना बात कह के वो दोनों उस वाले रूम में जाते हैं जहाँ पे बहुत ढेर सारे पैसे होते हैं। इतना पैसा देख जय किशन की पत्नी सुलेखा कहती है, अजी यह तो बहुत सारे पैसे हैं, मैं इन पैसों से बहुत सारा सामान खरीदूंगी और अपने शौक पूरे करूंगी अब तो मैं। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, क्यों नहीं, अब तो मैं भी आराम से रहूंगा, मुझे भी कोई काम धंधा करने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह जय किशन बहुत ही ज्यादा स्वार्थी हो जाता है और अपने कामों को छोड़कर दिन भर सोया रहता था। उसे देर तक सोया देख जय किशन की पत्नी सुलेखा आके उससे कहती है, अजी सुनते हैं, अगर आप ऐसे ही लापरवाही करेंगे और कोई काम धंधा नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो, बहुत पैसे हैं अपने पास, हमें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अजी मैं तो कहती हूँ आप कोई काम धंधा ही कर ले जिससे हमें थोड़े बहुत तो पैसे मिलेंगे। लेकिन जय किशन सुलेखा का जरा सा भी बात नहीं मानता है और फिर से सो जाता है। और जय किशन की लापरवाही करते हुए ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर वो दोनों एक ही साथ बैठे होते हैं। फिर सुलेखा कहती है, अजी मैंने तो आपसे कहा ही था आप कोई काम धंधा कर लीजिए, देखा आज हमारे पास सारे पैसे खत्म हो गए, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। अरे अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं अभी जाता हूँ उन ज्ञानी बाबा के पास और उनसे फिर से खूब सारे पैसे मांग लेता हूँ। सुलेखा को इतना बात कहते हुए वो फिर से जंगल के रास्ते वहीं पे चला जाता है जहाँ पे ज्ञानी बाबा होते हैं। ज्ञानी बाबा, मुझे फिर से पैसे चाहिए, आपने जो पैसे दिए थे वे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अरे ओ मूर्ख बालक, तुम चले जाओ यहाँ से, अब मैं तुमको 1 रुपए नहीं दूंगा, तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए, वो अभी लापरवाही में।
तुमने तो एक दिन भी कोई काम धंधा नहीं किया, अब मैं तुम्हें 1 रुपए नहीं दूंगा। इतना बात सुन के वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने घर की तरफ आता है। अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, मैं तो ज्ञानी बाबा के पास गया था यह सोचकर कि वह मुझे पैसे देंगे, परंतु वह तो मुझे पैसे देने से इनकार कर दिए। उन्होंने कहा कि तुम कोई भी काम धंधा नहीं करते हो, इसी वजह से अब मैं रोज काम करने जाऊंगा और खुद ही पैसे कमा के आऊंगा। इतना बात कह के वो रोज अपने खेतों में जाता और खूब मेहनत से काम किया करता। दिन रात एक करके वो अपने खेतों में काम किया करता और रात को आके सो जाता था। मेहनत और लगन से काम करने की वजह से उसकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा अच्छे से कटने लगती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी ज्यादा पैसे दे अंधा नहीं होना चाहिए, बल्कि जितना हो सके उतना मेहनत करके पैसे कमाना चाहिए। और अगर जो आप लोग अभी तक खूनी कहानी टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाकी वीडियो को भी लाइक कर देना।